हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। ओमिक्रॉन, आपने नाम तो सुना ही होगा। पिछले कुछ हफ्तों में इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला है, जैसे कि ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है, क्योंकि जो सबसे ख़तरनाक कोविड वेरिएंट है यानी डेल्टा वेरिएंट, उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन में स्पाइक प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। जहां डेल्टा में 9 से 10 थे तो इसमें 30 से लेकर 32 है। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी सिवेरिटी डेल्टा से काफ़ी कम है। आप तो जानते ही हो कि डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई थी, लेकिन इसमें डेल्टा की जितनी सिवेरिटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अब ओमिक्रॉन के बारे में बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से ही कोविड पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ को एक्सपर्ट्स 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू से जोड़कर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्पेनिश फ्लू का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेंगे। India.com, Omicron to push COVID to turn endemic. Here is what experts said. The emergence of Omicron variant cases show that the virus is going towards increased transmission and milder disease. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। TNA, COVID-19, like a mild variant ended Spanish flu 100 years ago, can Omicron end this pandemic? 31 दिसंबर का ये आर्टिकल है ये। इंडिया टुडे, amid global surge, WHO chief say we can end COVID-19 pandemic in 2022 if, यानी कि इसमें एक कंडीशन जोड़ दी है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो आपको तो पता ही होगा कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जिसको भी हो रहा है वो असिम्प्टोमेटिक हो रहा है, यानी उनको हो रहा है लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है और वो ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी इसको लेकर लोगों में फियर कम कर रहे हैं, और इसको लेकर हमारे पास डेटा भी आ चुका है। अमेरिका के फेमस इन्फेक्शंस डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन को लेकर हुई स्टडी पर डेटा शेयर किया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन पहले हम उनके स्टेटमेंट पर जाएंगे। टॉप इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर फ़हीम यूनुस हैज शेयर्ड ए पीस ऑफ गुड न्यूज़ अमिड द ओमिक्रॉन सर्ज अक्रॉस द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यूसुफ, द न्यू कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन causes significantly less severe disease as compared to the widely prevalent Delta variant of coronavirus। तो अब हम उस डेटा पर आ जाते हैं। तो इन्होंने ये 2 जनवरी को ही ये डेटा शोकेस किया है हमारे सामने, जो मैं आपको समझा देता हूँ। द पेशेंट मीडियम एज, जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट में 59 ईयर्स था, तो वहीं ओमिक्रॉन में ये 36 है। अकाउंटिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि डेल्टा में जहाँ पर 91% था रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, वहीं पर ओमिक्रॉन में उससे 3 गुना कम 31% है। अगर इन दोनों में से कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसकी जो ड्यूरेशन थी डेल्टा वेरिएंट में वो 7 डेज थी, लेकिन ओमिक्रॉन में वो 3 दिन हो गई है। पेशेंट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कि जितने लोग हॉस्पिटलाइज होते थे उसमें 74% को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, लेकिन ओमिक्रॉन में जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसमें सिर्फ 17% ही को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हॉस्पिटलाइजेशन इसमें जितना हो जाता है उसमें देख सकते हैं आप 69% था, और वहीं पर ओमिक्रॉन में ये 41% है। आईसीयू एडमिशन, यानी कि कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी डेल्टा वेरिएंट में उसमें आईसीयू में एडमिशन 30% था और ओमिक्रॉन में वही 18% है। वेंटिलेटर की किसकी ज़रूरत थी? 12% डेल्टा में, तो वहीं पर ओमिक्रॉन में 1.6%। और जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन वाले केस थे उसमें 39% डेल्टा में मोर्टेलिटी थी, वहीं ओमिक्रॉन में 3% हो गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। डेल्टा से काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स वाला है ओमिक्रॉन। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह किस तरह से काम करेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा, क्योंकि वो एक कोविड-19 का वायरस है और वो डेल्टा के मुकाबले 5 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी माइल्ड है और तेज़ी से फैलने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पहुंच रहा है। लेकिन इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इससे हमारा शरीर इस वायरस का आदी हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में खुद से इसकी एंटीबॉडी बन जाएगी, और ये एंटीबॉडी बनना ही वैक्सीन का काम करेगा। तो ओमिक्रॉन के बारे में यही कहा जा रहा है कि एक नेचुरल वैक्सीन है और लॉन्ग टर्म में ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन हमारे शरीर में एंटर तो तेज़ी से कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को मल्टीप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता है। डेल्टा से 10 गुना स्लो है इसकी मल्टीप्लाई होने का रेट, यानी ये इतना सिवियर नहीं होता है, और इसी वजह से इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का ख़तरा उतना नहीं है जितना डेल्टा में था।
लेकिन हमें अभी ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये तेज़ी से फैलेगा तो हमारे हेल्थ सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो हमें कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए जो भी WHO ने बताए हैं। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स भी है। प्रोफेसर लैन जॉन्स, ए वायरोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, रिसेंटली बैक द आइडिया ऑफ ओमिक्रॉन बिकमिंग नेचर्स ओन वैक्सीन। उन्होंने भी इस चीज़ को समर्थन दिया अपना। ही सेड दैट मच लाइक द फ्लू, ओमिक्रॉन डज नॉट पोज एनी डेंजर्स टू हेल्दी एंड फिट पीपल्स। यानी कि जो हेल्दी है, फिट पीपल्स से, उनको ज़्यादा खतरा नहीं है ओमिक्रॉन से। Emphasizing on the risk involved, he said that contracting the Omicron could boost the immunity without causing a serious illness। यानी कि ये ओमिक्रॉन अगर किसी को होगा तो वो हमारे शरीर को इसका आदी बनाएगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। और इसी की तरह इंटरव्यू दिया गया था PTI को डॉक्टर प्रदीप अवते ने, स्टेट सर्विलांस ऑफिसर है ये। वी होप दिस ट्रेंड कंटिन्यू, इफ दिस हैपन ओमिक्रॉन विल एक्ट एज ए नेचुरल वैक्सीनेशन एंड मे हेल्प इट्स कोविड-19 प्रोग्रेशन टुवर्ड्स एन एंडेमिक स्टेज। यानी कि अगर इस तरह से अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीनेशन का काम करेगा और ये एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएगा। तो इसके बारे में तो काफ़ी होप्स आई, लेकिन ये स्पेनिश फ्लू से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटलुक का ये आर्टिकल है, विल ओमिक्रॉन एंड कोविड-19 पैंडेमिक लाइक ए माइल्ड वेरिएंट डिड द स्पेनिश फ्लू 100 years बैक। यानी कि जब लास्ट में स्पेनिश फ्लू का माइल्ड वेरिएंट आया था तो उसने स्पेनिश फ्लू को एंड कर दिया था। तो क्या इसी तरह से ओमिक्रॉन कोविड-19 को एंड करेगा? तो पहले हम स्पेनिश फ्लू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, पूरी दुनिया में इसका पता चला था, तो 35% दुनिया की पॉपुलेशन इससे इफ़ेक्ट हुई थी और ये 2020 में एंड हो गया था। और ये इंडिया में मुंबई से स्टार्ट हुई थी और वहीं से ही लगभग 2 साल में ही 2 करोड़ इंडियंस को मार गया था इसने। तो कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू में ये सिमिलैरिटी तो है। अब हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं कि किस किस तरह से ये आया था। तो ये जो ग्राफ देख सकते हैं, ये इंडिया का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेनिश फ्लू जब आया था तो पहली स्टेज आई थी जो ज़्यादा लंबी नहीं चली थी, बहुत कम उसमें डिसीज़ आई थी। लेकिन दूसरी स्टेज में सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट देखने को मिला, सबसे ज़्यादा मौतें सामने आई। और तीसरी स्टेज आप देख सकते हैं नीचे वाला ग्राफ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद स्पेनिश फ्लू पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसी तरह का हम ट्रेंड कोविड-19 में भी देख रहे हैं। आपको देख सकते हैं आप, पहली स्टेज में तो इतना कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा, लेकिन दूसरी स्टेज में हालत ख़राब हो गई थी और पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया था। और यही ट्रेंड हमें स्पेनिश फ्लू की तरह कोविड-19 में भी दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसी तरह से ट्रेंड चलता रहा तो ओमिक्रॉन लग रहा है कि इस कोविड-19 को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, ना तो पार्टली तो ख़त्म कर ही सकता है। तो जैसे स्पेनिश फ्लू एंड हुआ था, वैसे ये ओमिक्रॉन कोविड-19 पैंडेमिक को एंडेमिक बना सकता है। लेकिन अभी ये हमें कुछ समय और इंतज़ार करना होगा जब तक इसकी डीप स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो वेट कीजिए और पैनिक में नहीं आना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। तो ये अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.